दोस्तों, एक अच्छा जीवन जीने के लिए पैसा कितना ज़रूरी है, ये शायद सबको बहुत बाद में समझ में आता है। लेकिन हमें यही लगता है कि सिर्फ पैसा मिल जाए और हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आखिरकार पैसा मिलेगा ही कैसे? पैसा क्यों मिलेगा? जिन लोगों के पास पैसा है, जिन लोगों के पास अच्छा जीवन है, वो क्यों है? कई लोगों को समझ में आता है कि पैसा है तो अच्छा जीवन है तो पैसा है। तो इसके बीच में हम फंसे क्यों हैं? हम भी तो वो जीवन डिजर्व करते हैं। एक लड़का एक लड़के की कहानी शेयर करता हूँ। उसने दो परिस्थितियां बताई मेरे को और मुझसे सवाल किया कि क्या मैं गलत हूँ, क्या मुझे इस सिचुएशन में भगवान ने फंसाया है, जानबूझ के मुझे यहाँ पे डाला है, ऐसा क्यों, मेरे साथ क्यों? उसने बताया कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था अपने परिवार के किसी का इलाज कराने। मैंने देखा वहाँ पे ऐसे भीड़ लगी हुई है जैसे कि वो इंसान नहीं है, वो जानवर है। और मैं अपने परिवार के किसी सदस्य से मिलने गया किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में। वो जूनियर इंजीनियर हैं प्राइवेट किसी कंपनी में, मोटर कार की। तो उनका जब इलाज मैंने देखा, अपोलो अपोलो एक हॉस्पिटल है नाम, वहाँ देखा तो मुझे ये समझ ही नहीं आया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ या फिर मैं 5 स्टार होटल में हूँ। यहाँ पे अच्छा व्यंजन मिल रहा है, बैठने को अच्छा सोफ़ा मिल रहा है, समय समय पे कई सारे डॉक्टर्स आ रहे हैं देखने के लिए। लेकिन ये गवर्नमेंट में क्या हाल है? ये इतना चेंज क्यों है? इंसान तो वहाँ भी है, इंसान तो यहाँ भी है। दरअसल जो गवर्नमेंट में लोग जानवरों की तरह वहाँ पे पिस रहे हैं, इसमें उनकी ही गलती है। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल में आराम से सोफे पे एसी में इलाज करा रहा है, इसमें भी उसकी गलती है। पता है क्या होता है कि हमारे अंदर एक एक चीज़ डाल दी जाती है कि नसीब, मेहनत से कुछ नहीं होता, नसीब। मुझे भी कई बार ये रियलाइज़ हुआ कि नसीब थोड़ा बहुत चाहिए होता है, बट बाबा जी का घंटा ठुल्लू नसीब, कुछ नसीब नहीं। बहुत सारे आ जाएंगे नीचे कमेंट करने के लिए कि नसीब, भविष्य, बट भाई ऐसी चीज़ है ही नहीं। तुम इस माचिस बॉक्स को लेके इसके अंदर से एक तीली निकालो और कहो कि वो जलेगी, ये नसीब होगा तो जल जाएगी, ऐसे करता रहूँगा जल जाएगी, ऐसे करता रहूँगा जल जाएगी, नसीब होगा तो जल जाएगी। हो सकता है, नसीब हो सकता है कि जल जाए, लेकिन अगर तुमने इसमें एफर्ट डाला, तो इसमें एफर्ट डाला, एफर्ट एफर्ट समझते हैं, मेहनत, एक बार में जल गया। तो हमें जो चीज़ चाहिए, हमें उसके लिए वो अथक प्रयास करना पड़ेगा। वो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो जानवरों जैसे लोग भरे पड़े हैं, जहां उनका इलाज नहीं हो पा रहा, इलाज का अभाव है, उनके लिए क्या जीवन है? उन्होंने भी कभी ना कभी मेहनत किया था, लेकिन एक समय, एक पीरियड में आके वो खत्म हो गई उनकी मेहनत। क्यों? क्योंकि उनको कोई दर्शा नहीं रहा है, कोई दिखा नहीं रहा है कि तुम जीते जागते इंसान हो, तुम कर सकते हो, अपने लिए खड़े हो जाओ, लड़ो, मेहनत करना खत्म मत करो। कब तक हारोगे? हार क्या है आखिरकार? एक दिन मृत्यु आ जाएगी, उस दिन हार हो जाएगा। लेकिन जब तक हमारे अंदर सांस चल रही है, जब तक हमारे सोचने समझने की शक्ति चल रही है, हम क्यों खाली बैठे यूट्यूब पे अपना अपना समय खराब कर रहे हैं? हम क्यों खाली बैठे फालतू की चीज़ों पे अपना समय खराब कर रहे हैं? हमें अपने भविष्य को बनाने के लिए, पैसे बनाने के लिए, अपना 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 अच्छा दौर लाने के लिए, समय लाने के लिए नहीं, अच्छा दौर लाने के लिए हम बार बार चढ़ेंगे, बार बार गिरेंगे, बार बार चढ़ेंगे, बार बार करेंगे। ये बार बार करने की जो आदत है ना, ये किसी के अंदर नहीं होती है। जिनको आप देख रहे हो ना, सफल व्यक्ति, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा इलाज, ये उनके अंदर होती है। वो भी कहीं ना कहीं उस पॉइंट पे आके हार मानने वाले होते हैं, लेकिन उनका दिमाग होता है कि नहीं भाई, लड़ना है, करना है, कर जाते हैं। लाइफ क्या है? यही है, जो अड़ के खड़ा हो जाता है कि बस मैं खड़ा हूं, लगने दो, जितना चोट लग रहा है, जितना दर्द हो रहा है, जितना पेन हो रहा है, होने दो, एक ना एक दिन तो मिलेगा ना। ये बतलाने वाला कौन है? सारे लोग बतलाते हैं कि भैया अब बहुत हो गया, अब तेरे बस की नहीं है, अब तो तेरे हाथ से निकल गया मैच, ये गेम तेरे हाथ से निकल गया। ये बतलाने वाले सब हैं। कौन लोग हैं ये? कोई एक्सपर्ट हैं? ये वो लोग हैं जो हार चुके हैं और जो मेहनत नहीं करना चाहते। लेकिन अगर तुमने किसी की बात नहीं सुनी कि मैं इस एग्ज़ाम को लेके रहूँगा, भले मुझे कुछ नहीं आता है, मैं लड़ूंगा, बस मुझे एक चीज़ तो आती है ना कि मैं बार बार वो चीज़ कर सकता हूँ। जो विषय मुझे नहीं आता, मुझे पढ़ने का मन नहीं करता, तो मैं बार बार बैठ तो सकता हूँ, 3-4 घंटे सिटिंग तो दे सकता हूँ। मेरे घर में कलेश होता है, मेरे घर में पैसों का अभाव है, सारी चीज़ें, सारी प्रकार की दिक्कत मेरे ही घर में है,
तो मैं उन सभी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो मुझसे हो सकता है, मैं एक कैंडिडेट हूँ, मैं एक छात्र हूँ, तो मैं पढ़ाई कर तो सकता हूँ। भले वो चीज़ मिले ना मिले ये किसी को नहीं पता, लेकिन मुझे तो ये पता है ना कि मैं बार बार मेहनत कर सकता हूँ, मैं प्रैक्टिस सेट लगा सकता हूँ, मैं मॉक लगा सकता हूँ, मैं एक सवाल को 10 बार बना सकता हूँ, ये तो मुझे पता है। अच्छे जीवन की कामना सब लोग करते हैं, लेकिन उसके लायक कौन बनता है? कोई बनना चाहता है आज के जीवन में? आज पेन इतना क्यों, पेन समझ में आता है कि दर्द इतना क्यों दर्द हो रहा है। दर्द पहले भी था, दर्द आज के 100 साल पहले भी होता था, पढ़ने में, पढ़ाई करने में, मेहनत करने में, लेकिन आज थोड़ी सी मेहनत करने से इतना बड़ा दर्द होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि हम दर्द को सहना जानते ही नहीं हैं। हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा समाज हमको ऐसे बना के रखा है कि दर्द नहीं झेलना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगा लोगे, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लोगे तो तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारा नसीब खराब हो जाएगा। तुम्हारा नसीब है ही नहीं, तुमने इतना कर लिया, अब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? किसने कहा नहीं हो सकता? मैं पढ़ूंगा, सिर्फ ठान लिया मैं पढ़ूंगा, और ठानने के बाद मैं काम करना शुरू कर दूंगा। सोचो और काम करो बस। अभी वर्तमान दुनिया क्या सिखा रही है? सिर्फ सोचना, थिंकिंग करो, थिंकिंग करो, थिंकिंग करो, स्मार्ट बन जाओ, स्मार्ट बन जाओ। क्या स्मार्ट बन जाओ? स्मार्ट बनते बनते तो आज स्थिति ये आ गई है ना आपकी। तो स्मार्ट कुछ नहीं होता भाई। सिर्फ एक चीज याद रखो, अगर अभी की दुनिया में 2025, 26, 27, 28, 30 तक अगर अपने आप को सफल बनाना है, 4 व्हीलर वाला इंसान बनाना है, बैंक में 10-20 लाख रुपए वाला इंसान बनना है, अपना घर वाला आदमी बनना है, लड़की बनना है, अपनी शर्तों पे जीने वाला लड़का लड़की बनना है, तो अभी आपको कठिन संघर्ष करने का समय शुरू हो चुका है। कठिन संघर्ष। जो चीज़ नहीं आती उसी को बार बार करो। जो एग्ज़ाम से डर लगता है, जो सिलेबस से डर लगता है, उसी को लेके बैठ जाओ। कोई नहीं आएगा तुम्हें बदलने के लिए, कोई नहीं समझाने के लिए आएगा। सिर्फ सब तुमसे अपना मतलब निकालने आएंगे। पैसा, फीलिंग्स। कोई तुमसे प्रेम कर रहा है ना, उसका मतलब है, उसको कुछ दिख रहा है तुम्हारे अंदर। जिस दिन वो दिखना बंद हो जाएगा, वो भी तुमसे प्रेम करना बंद कर देगा। तुम्हें अपने आप के अंदर से एक अलग आग निकालनी पड़ेगी कि ये दुनिया जो मुझे दिख रही है, ये मेरा कोई नहीं है। मेरे पॉकेट में अगर पैसा नहीं होगा तो मेरा साथ कोई नहीं देगा। ये जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं ना, इन व्यवस्थाओं का उपभोग करने जब मैं जाऊंगा तो हकीकत मेरे अंदर से आत्मा मेरी रोने लगेगी। ये जो सरकारी सुविधाएं हैं, रेलवे स्टेशन, सरकारी अस्पताल, पुलिस स्टेशन, सरकारी बैंक, इवन पुलिस स्टेशन, कोर्ट, जब जाओगे ना ऐसी जगह पे और आपके पॉकेट में पैसा नहीं है तो आत्मा हिलने लग जाएगी। आत्मा, तब आपके अंदर से वो आवाज़ आएगी कि काश मैंने पैसे कमा लिए होते, काश मैंने पढ़ाई कर ली होती, काश। तो वो काश अभी आपके पास है। बहुत सारे लोग ट्रेन में सफ़र कर चुके होंगे अपने माँ बाप के साथ, वो भीड़ वाली स्थिति। जब आप कभी बिहार, बंगाल, उड़ीसा से जब आप दिल्ली आएंगे जर्नल में, आपको समझ में आएगा कि क्या होता है भीड़। आपके सर के ऊपर से वही एरोप्लेन गुजरता है, उसमें अच्छे अच्छे लोग सफ़र कर रहे होते हैं। कितने पेरेंट्स होंगे, कितने बच्चे अपने माँ बाप के साथ उड़ रहे होंगे, दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से बनारस, आराम से, सुकून से। और एक हमारी ज़िंदगी है कि हम नई दिल्ली स्टेशन पे जाके भीड़ में अपने आप को देखते हैं कि सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सीट की तो छोड़िए, ट्रेन में चढ़ पाएंगे कि नहीं चढ़ पाएंगे। ये ज़िंदगी है। थोड़ा कुछ फिज़िकल शरीर में कुछ हो जाए तो हमें बस वही दिखता है कि BHU जाएंगे, ऑल इंडिया एम्स जाएंगे, सफदरजंग जाएंगे, या अपने स्टेट के जहाँ भी जाएं, PGI जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, और वहाँ जाके पता चलता है भैया नंबर लगेगा, आपको नंबर लगाना पड़ेगा, तब आपका इलाज होगा। तब तक तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है और उसकी बीमारी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। अगर पॉकेट में पैसा है तो कोई नंबर, कोई फंबर नहीं लगाना पड़ता। जाइए बढ़िया से हॉस्पिटल में, रात के 12 बजे भी जाएंगे ना तो 2 बजे तक आपकी सर्जरी हो जाएगी, बिकॉज ऑफ मनी। और सर्जरी करने वाला कौन डॉक्टर होगा? वही जो आपको गवर्नमेंट में आपसे तू करके बात कर रहा होगा डॉक्टर, वही वहाँ पे सर करके बात करेगा, बिकॉज ऑफ मनी। पैसा, रिस्पेक्ट, पावर। पढ़िए, मत सोचिए कुछ भी, सिर्फ पढ़िए। नहीं आता है बार बार करिए, पढ़िए। अपना टीचर खुद बनिए, अपना शिक्षक खुद बन जाइए, अपना मेंटर खुद बन जाइए। कहीं मत देखिए, सामने जिसको भी देख रहे हैं वो सब पैसे के लोभी हैं, पैसा कमाना चाहते हैं आपसे। सबके सब पैसा कमाना चाहते हैं, और गलत नहीं है पैसा कमाना, आप भी तो पैसा कमाना चाहते हैं।
सब कमाना चाहते हैं पैसा, पैसे से ही तो ज़िंदगी है आज। लेकिन तुम अपने टीचर जब बन जाओगे, जब अपने आप से विश्वास करना शुरू कर दोगे, अपने आप से प्रेम करना शुरू कर दोगे और एक विश्वास बना लोगे कि नसीब और ये और वो फालतू का झमेला जो यूट्यूब पे दिखाया जाता है, जो समझाया जाता है कि ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, वो नहीं हुआ, किसी का कुछ नहीं सुनना। अगर मेरे दिल ने बोला है कि मैं बैंक का एग्ज़ाम निकालूंगी तो मैं निकालूंगी, चाहे 100 साल लग जाए, चाहे 1000 साल लग जाए, चाहे मैं मर जाऊं, मैं करूंगी। जब तक मेरे भगवान मुझे साथ दे रहे हैं, मेरी मेरे 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 आंखों में नज़रें हैं, मेरे अंदर वो सांसें हैं, तो मैं वो बैंक का एग्ज़ाम हर वर्ष देती रहूँगी जब तक नहीं हो रहा है। खाने बिना मर नहीं जाऊँगी, कुछ ना कुछ तो होता रहेगा, लेकिन मैं वो देती रहूँगी। उसमें जो कमी है उस कमी पे काम करती रहूँगी। मैं कोई और चीज़ नहीं सोचूंगी कि यार इस बार यूपी पीसीएस नहीं हुआ। मैं अपनी कमी पे काम करूँगा, जो मेरी कमी है। मैं दुनिया की बातें नहीं सुनूंगा, समझे? तो शुरू करना है ना आज से। किसी की बात नहीं सुननी, कोई यूट्यूब वीडियोस नहीं, कोई ओवर थिंकिंग नहीं, कोई फालतू का झमेला नहीं। मैं जो दिखा रहा हूँ आपको दिख रहा है ना, वो रेलवे स्टेशन, वो सरकारी हॉस्पिटल, वो पुलिस स्टेशन, वो आपके ज़िले का कोर्ट, ये सारी प्रॉब्लम, ये जो सारी चीज़ें मैंने समझाई, ये सारी प्रॉब्लम पैसे से दूर हो सकती है, पावर से दूर हो सकती है। पढ़ेंगे, एक अच्छी नौकरी लग जाएगी, पैसा आएगा, साथ में पावर भी होगी, कहीं भी जाएंगे सारा काम फटाक से हो जाएगा। पैसे से आप एक जगह से दूसरी जगह चंद घंटों में पहुंच जाएंगे। अपने माँ बाप को अच्छी ज़िंदगी देंगे, और माँ बाप तो चले जाएंगे, फिर आप आएंगे, आप भी बूढ़े होंगे, आपके भी बच्चे होंगे, आपकी भी शादी होगी, आपका क्या हाल होगा? आप भी वो अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं अगर आप अभी इसी वक्त शुरू हो जाएंगे अपने लिए लड़ना कि बस बहुत हुआ, अब तो पढ़ के रहना है, अब तो इस बार लोको पायलट का एग्ज़ाम निकाल के रहना है, इस बार एनटीपीसी फोड़ के रहना है, इस बार बैंक का आईबीपीएस पीओ निकाल के रहना है, इस बार पीसीएस आरओ एआरओ फोड़ के रहना है। सिर्फ एक एग्ज़ाम और ज़िंदगी आपकी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल की वीडियो में।